स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे सेट समुच्चय। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी प्रश्नावली 1.1। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज हमको आपको करना है टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। तो सेट कई प्रकार के होते हैं, एक एक को हम लोग क्रम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको नंबर 1 बनाएंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे कहते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं भैया? नल सेट, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान समझना। नल सेट में कोई ऐसा सेट हो, कोई ऐसा सेट डिफिनेशन में लिख सकते हैं, वह समुच्चय या वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे भाई क्या दिया? भाई, भाई से व्यक्त करते हैं या इस तरह से। ये जो मजला ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं ना, जो मजला ब्रैकेट है इसी के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं। और इस मजले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो खाली है। इसका मतलब क्या है? ये खाली है। या इसे इस सिंबल से भी व्यक्त करते हैं, या इस सिंबल से भी व्यक्त करते हैं। तो इसे भाई या से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत किसे बताओ? एग्जाम्पल की बात किया जाए ना, एग्जाम्पल जैसे कहते एग्जाम्पल मतलब कर रहे हैं यस इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल थोड़ा इसका सटीक समझिएगा कायदे से। यक्स है कोई एलिमेंट, कोई किसी समुच्चय का, यक्स क्या है? 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो ये 3 से छोटा और 2 से बड़ा, वो भी क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब आप जरा बताएं, पूर्णांक का मतलब क्या है? कि पूरी संख्या। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। मतलब जैसे 1/2 या 3/2, 5/2 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर यक्स 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, पूर्णांक। तो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो? आप बताएं, कोई भी ऐसा नंबर है क्या कि जो 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका जो सेट बनेगा ये क्या होगा? नल सेट होगा। इसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा भैया? नल सेट होगा। ठीक, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे अगर इसको आप दिखाना चाहेंगे तो जनरली यही दिखाएंगे। मान लो एक सेट है और ऐसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 3 से छोटा और 2 से बड़ा कोई पूर्णांक नंबर होगा ही नहीं। ठीक, और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे मान लो
उसको हटा के थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। यह से क्या है? 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। वो भी क्या है? सम संख्या। क्या भैया? सम संख्या है। अब आप बताइए कि 2 से बड़ा और x से छोटा कोई सम संख्या है? बताइए, कोई सम संख्या है? नहीं ना। तो क्या होगा? इसका सेट कैसा होगा? खाली होगा। ठीक, क्या होगा? खाली होगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक चीज आपको नोट में समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं, ये हमने पहले बता दिया। फिर भी व्यक्त करते हैं फाई। किंतु अगर आपको ऐसा मिल जाए, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भैया, ये फाई जो है, फाई इस समुच्चय का एलिमेंट है। फाई समुच्चय का एलिमेंट या अवयव, आप बोलिए एलिमेंट या अवयव है। ठीक, तो इस तरह से क्या है? रिक्त समुच्चय है। किसी कोई प्रॉब्लम बताइए? समझ में आया? क्लियर करना टीचर बताइए। एग्जाम्पल क्लियर है ना? हाँ, तो नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बात करें। नोट कर लिए भैया? अरे वो तो आप लोग कर लिए होंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट समुच्चय है फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय। बेटा तो इसको नोट करें, स्क्रीन शॉट लें, कुछ भी करें, लेकिन जो भी करना है जल्दी करें। अगला नंबर है सेकंड है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, मुझे थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? वह समुच्चय जो रिक्त हो। क्या है? रिक्त हो या साथ वह समुच्चय जो रिक्त हो, मतलब खाली हो तब भी चलेगा। रिक्त हो या और सीमित हो। क्या? सीमित हो। सीमित हो समझ रहे? नहीं, सीमित है वह यह बोल सकते हैं। सीमित है तो इसे फाइनाइट समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो कितना काफी समझ रहे हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक, फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल में अगर आपका जो समुच्चय है, अगर वो खाली है, रिक्त है, तब भी वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक, अगर खाली है तब भी फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट मतलब परिमित। ठीक, फाइनाइट मतलब परिमित। अगर खाली है तब वो फाइनाइट होगा, और अगर उसमें सीमित एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई समुच्चय ए है। ठीक, कोई समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए में मान लिया कि 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। इसमें आप देख रहे हैं ना कि इस समुच्चय में जो भी है 1 से 5 तक
तक के नंबर है, 1 से 5 तक के नंबर है, तो ये 1 से 5 तक के नंबर का सेट है, 1 से 5 तक के नंबर का सेट है, तो इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इसमें सीमा है ना, हम 5 से ज्यादा नहीं जा सकते, 1 से कम भी नहीं जा सकते, तो ये सीमित है, इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यही कभी क्या होगा, आप समझो थोड़ा सा, अगर यही अभी यहाँ पर ऐसे डैश डैश करके ऐसे लिख देते तो ये क्या हो जाता? इनफाइनाइट सेट हो जाता। क्या होता? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक से चल रहा है इंसान इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट जो कि कोई एक नंबर नहीं, जस्ट ए नोटेशन। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक नोटेशन है। अगर इनफाइनाइट तक पहुंच गए तो इनफाइनाइट का रहा होता, फाइनाइट हो गया ना। इनफाइनाइट में जिसको पा ही ना सको, समझे? तो अलग वो नंबर की बात है, अलग बात है। तो यहाँ अगर ऐसे डैश डैश करके आप हम बोले कि 1 से अनंत तक, तो ये क्या है? इनफाइनाइट समुच्चय है। अगर 1 से अनंत तक में 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 1500 तक है, जो भी हो, लेकिन एक निश्चित हो, तो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, आपको हम बहुत एग्जांपल देंगे। जैसे मान लो इसको हम समुच्चय निर्माण जिससे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण जैसे यक्ष यक्ष सम संख्या है, सम संख्या, या ऐसा ले सकते हो, यह संख्या यक्ष 20 से छोटी सम संख्या है। तो अगर इसको आप बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, अगर लिखते हैं, कंसंट्रेशन करिए, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप देख रहे हैं जो यक्ष है वो 20 से छोटी सम संख्या है, 20 से छोटी सम संख्या है। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 20 से छोटा ही रखेंगे, मतलब प्रकार से 18 है, कहां तक? 18 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये क्या होगा? कोई फाइनाइट है, फिक्स है कितने नंबर इस सेट में होंगे, फिक्स है कितने नंबर इस सेट में होंगे। क्लियर? तो अगर ये फिक्स ना होता, हम जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, एक सेकंड 20 से छोटी सभी सम संख्या का समुच्चय है, तो अगर 20 से छोटी ना लिखे होते, हम केवल लिखते एक सम संख्याओं का समुच्चय है, तो क्या होता? 2 से स्टार्ट होता और इनफाइनाइट तक जाता, तो इनफाइनाइट सेट हो जाता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ना? और एग्जाम्पल दे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल में 12 महीनों के नाम का समुच्चय, 12 महीनों के नाम का समुच्चय, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है भाई, 12 महीने तो 12 एलिमेंट रहेंगे सेट में। ठीक, अगर हम बोल दिया मान लो कि सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, तो फाइनाइट सेट है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 लिखे जाएंगे सेट के अंदर। क्लियर है ना? और अगर इसको आप बनाएंगे तो सेट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे पहला जनवरी, ठीक, 7 बच्चे लिख रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड सो ऑन, ये फाइनाइट है ना, 12 है, 12 रहेंगे, 12 एलिमेंट हमने समुच्चय के अंदर लिख दिया, सेट के अंदर लिख दिया। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ये क्या है भैया? फाइनाइट सेट है। किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए? नहीं ना? तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट समुच्चय बात करते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए भैया, हम लोग पहले फाइनाइट समुच्चय बोले तो परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर, ये होगा अपरिमित। क्या? अपरिमित। और इंग्लिश वाले बना लेंगे इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट। जल्दी से हेडिंग को बनाए और हम लोग पढ़ाने स्टार्ट करें। और आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई पर फोकस करिए भैया। ये अगस्त स्टार्ट हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग की पढ़ाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो टाइम को अपना थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था जुलाई है, तो जुलाई स्टार्ट ही हुई है, पढ़ाई को मेंटेन करेंगे। लेकिन अब अगस्त आ गया और आप अगस्त में भी लापरवाही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को, खुद को सोचो कि हमको अपने करियर पर फोकस करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जिन दोस्तों, जिन मित्रों के लिए अपना समय, ये कीमती समय दे रहे हैं, क्या सोचे कि वो हमारे समय में कभी काम आएंगे? कभी नहीं काम आने वाले हैं। आपसे वो नजर मिलाने के लिए भी सोचेंगे कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस मित्र का इस गली में घर है, उधर से नहीं जाते हैं, इधर से जाते हैं ना, कहा देता है वो मिल जाए, कुछ पैसे उसे मांग ले हमसे। तो पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं। पढ़ाई करोगे पैसा रहेगा और दुनिया आपको पूछेगी, वरना आपके अपने ही आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। समझे कि नहीं? आप जिनके लिए अपना ये कीमती समय दे रहे हैं, वो बिल्कुल आपका साथ देने वाले नहीं है, इतना हम आपको क्लियर बता देते हैं। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करिए और देखो, बिना कुछ किए कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी सोच लें कि हमको ये करना, हमको ये करना, सोचने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी सपने सजा लें कि हमें ये करना है, वो करना है, उससे कुछ नहीं होता। आप सपने सजा रहे, सपने देख रहे, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन गलत सपने देखना गलत है। आप सपने तो अच्छे अच्छे देख रहे हैं, लेकिन उसके लायक मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कहां से होने वाला है? तो सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन गलत सपने देखना गलत है। ठीक, तो मेहनत करिए थोड़ा सा। कहते नहीं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसी तक आपको बता दें कि थोड़ा सा मेहनत तुरंत अच्छे से करिए। हम लोग इनफाइनाइट सेट को पढ़ लें, बातचीत तो होती रहेगी हमारी आपकी। अब तो हमारा आपका क्लास लेकर तुरंत ईयर का रिलेशन से कहिए है, फिर उसके बाद तुरंत में मिलेंगे। तो अपरिमित समुच्चय क्या है? डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों या एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो। क्या हो गया? सॉरी, अवयवों की संख्या असीमित हो। क्या हो? असीमित हो, तो क्या कहलाता है? अपरिमित। अपरिमित या इनफाइनाइट सेट, ठीक, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? डेफिनेशन में कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा?
एग्जाम्पल जैसे मान लो हम कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोले तो भैया प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और 1 से जब स्टार्ट करेंगे, अगर इसको हम लिखे रोस्टर फॉर्म में, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इतने से कम एलिमेंट होंगे या इतने से ज्यादा एलिमेंट होंगे इसमें, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस बाउंड्री कंडीशंस कोई नहीं दिया है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें हमको आपको नहीं दिया गया है। तो ये क्या है, कोई इसका फाइनाइट है क्या इतने एलिमेंट है, कोई फिक्स्ड है, कोई सीमा है कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, नहीं सीमा है। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय है। समझ गए बात? यह मान लो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा वाला, कोई भी समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय जब आप बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन करते हुए चले जाएंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री कंडीशंस कोई नहीं है कि इतने से कम या इतने से ज्यादा, कुछ नहीं करा है इसमें, केवल सम संख्याओं का समुच्चय बोला है, तो हम सम संख्या इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर प्रॉब्लम? तो इसमें जो आप देख रहे हैं एलिमेंट की कोई सीमा नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं सोचे इनफाइनाइट सेट है, कोई प्रॉब्लम किसी बोलता आप बोले, अन्यथा आप नोट करें, हम आगे बढ़े। आप लोग नोट कर लेंगे भैया। हम आपको बताओ, मेरे बार वीडियो देखने वाले जो बच्चे हैं वो वीडियो को रोक करके नोट करेंगे, और जो यहाँ ऑफलाइन में वो तो उनके लिए हम वीडियो रोक लेते हैं और आप लिख लेते हैं। तो वीडियो को रोक करके लिखा करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में नोट कर लिया करें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर है। 3rd नंबर में हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट। हेडिंग क्या होगी अभी हमारी आपकी, समान समुच्चय, इक्वल सेट। 4th नंबर है समान समुच्चय, इक्वल सेट, इक्वल सेट। तो समान समुच्चय की अगर बात करें, ध्यान समझिए, अगर समान समुच्चय की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, वे दो समुच्चय जिनमें से दोनों समुच्चयों के सभी एलिमेंट या अवयव बोल सकते हो समान हो। क्या हो? समान हो। तो उन्हें क्या बोलेंगे? वे समान समुच्चय इक्वल सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाते। क्लियर डेफिनेशन। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो कोई समुच्चय ए है, ठीक, इसमें है 2 4 6 8 10 ऐसे एलिमेंट है 5, ठीक, तो समझते चलिए। और अगर बी को बात करें हम तो जैसे 4 6 10 8 2, ठीक। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि किसी भी सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता, मतलब क्रम जो है वो मायने नहीं रखता, उनको हम आगे
सेट है, ठीक है, समान समुच्चय इक्वल सेट है। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोले, तो इनको नोट करें। और आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें।